बड़े ही मुख्तसर वक्त में आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ। काबिल कदर ये जो दौर है ना, इस दौर में बेशुमार मुल्ला ने लोगों को परेशान कर दिया। जो हमारे सूफिया औलिया के कौल थे उनको बयान नहीं करते। दीन हम तक कैसे पहुंचा, दीन इस्लाम के बरक़ात, दीन इस्लाम की अज़मतें, दीन इस्लाम की शान या दीन मुस्तफ़ा में क्या क्या हुआ। सिर्फ मिंबरे रसूल पे बैठ के गुफ्तगू नहीं हुई। बाकी इंशाअल्लाह बयान करूंगा बड़े मुख्तसर वक्त में। तवज्जो से समात करना। समा सुनने वाले अहबाब पे अक्सर उंगली उठाई जाती है, रक्स करने वालों पे। आज बताऊंगा कि मस्जिद नबवी में रक्स कैसे हुआ, मस्जिद नबवी में लोग कैसे झूमे थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नहायत ही काबिल कदर अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुख्तसर बात करूं कि ये वो वली हैं जिन्हें किसी चीज का न डर है न खौफ है। यूं कह लें न दुनिया में, न कब्र में, न हशर में। तो मेरे काबिल कदर दीने इस्लाम कैसे फैला। अल्लाह करीम ने सबसे पहले अंबिया मुरसलीन भेजे। अंबिया मुरसलीन जब मुकम्मल हुए तो फिर अंबिया मुरसलीन पे अंबिया के इमाम भेजे जो आपके और मेरे आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा का जुर्मत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा करीब आओ। फरमाया मेरे वसाल का वक्त करीब है। दो चीजों को मजबूती से पकड़ना तो निजात पा जाओगे। हजूर ने फरमाया एक मेरी अहले बैत और दूसरा कुरान मजीद। हजूर ने फरमाया तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आका माँ बाप कुर्बान हों, इस उम्मत का निजाम कौन चलाएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा मेरी उम्मत का निजाम मेरी उम्मत के औलिया अल्लाह चलाएंगे। ये नहीं कहा कि सहाबा अगर मेरा वसाल हो गया, वसाल ज़ाहरी हुआ तो आप लोग चलाएंगे। पता था वक्त आएगा सहाबा कराम के वसाल के बाद सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। ताबाइन आएंगे तो मुकम्मल हो जाएगा, तबा ताबाइन आएंगे तो मुकम्मल हो जाएगा।
जब औलिया आएंगे फिर हशर तक चलते रहते। कभी शहनशाह बगदाद की सूरत में, कभी शहनशाह लाहौर की सूरत में, कभी शहनशाह अजमेर की सूरत में, कभी शहनशाह दिल्ली की सूरत में, कभी शहनशाह कलियर की सूरत में, तो कभी शहनशाह पाकपतन की सूरत में, तो कभी शहनशाह अरफात कॉलोनी की सूरत में। तो काबिल कदर हमारे औलिया और सूफिया ने दीने इस्लाम कैसे फैलाया। आओ दो बातें अर्ज करके बात को मुकम्मल करूंगा। सबसे पहले मदीना तो तैयबा से चले ख्वाजा अजमेर, हजूर की बारगाह से ड्यूटी लगी, अजमेर चले जाओ। अर्ज किया आका इलाका नहीं जानता, जुबान नहीं जानता। हजूर ने इरशाद फरमाया मेरे करीब आओ। ये मुलाकात हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने करवाई। बात बड़ी वसी है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। ख्वाजा अजमेर को जब सीने से लगाया ना हजूर ने, फरमाया मुईन आंखों को बंद कर। आंखों को बंद किया। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि मुझे पूरे हिंदुस्तान की सैर करवाई, अजमेर की निशानदेही दिखाई और फरमाया यहां से ये तेरा डेरा है, यहां से तबलीग शुरू करनी है। फरमाते हैं उसी चक्कर में जो आंखें बंद की हैं, पूरे हिंदुस्तान की सैर भी करवाई और हिंदी जुबान भी सिखाई और हुक्म दिया कि सबसे पहले लाहौर जाना, वहां मेरा एक बब्बर शेर है जिसको ख्वाजा साहब ने फरमाया था कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मेरे काबिल कदर ख्वाजा अजमेर तशरीफ लाए, दाता अली हजवेरी से मुलाकात हुई, अजमेर चले। बड़ी वसी बात है, मैं सिर्फ हाजिरी और आपको मैंने वाक़या बड़े सुनाए, समझते हैं कि मैं बात कहां से कहां किस मराहल से गुजरता जा रहा हूं। काबिल कदर महफिल समा हकीकत में है क्या, कवाली हकीकत में क्या है। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं समा दिलों के जंग उतारती है। दाता अली हजवेरी वो हस्ती हैं कि जिनका मिज़ार मरकज़ुल औलिया है। कोई आज मौलवी मुखालफत करे तो मैं कहूंगा कवाली की नहीं, दाता हुजूर की कर रहा है। क्यों कि किताब लिखी कश्फुल महजूब, किताब हुजूर ने लिखी कश्फुल महजूब। अब कश्फुल महजूब में हुजूर दाता अली हजवेरी ने पूरा चैप्टर रख दिया। समा के बारे में 1 2 3 4 5 10 मर्तबा नहीं फरमाया, पूरा चैप्टर रख दिया और लोगों को बताया कि समा कैसे सुनते हैं। आज तो कवाली करने वाले भी ऐसे ही, सुनने वाले भी ऐसे ही। अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। मेरे काबिल कदर कवाली एक पर्दे के अंदर हो, चार दीवारी के अंदर। मैं नहीं, दाता हुजूर फरमाते हैं समा सुनने वाला समा सुनाने वाला बावुजू हो। भाई क्यों, तुझे पता नहीं बात यार की आ गई। कश्फुल माजूब में सैयदना दाता अली हजवेरी ने पूरा चैप्टर लिखा कि समा सुना करो। समा दिलों के, बोलो यार,
जंग उतारती है, तरीका बताया। मेरे काबिल कदर बड़ी लंबी गुफ्तगू है। तो इस बात को जब ख्वाजा अजमेर लेके गए ना हुजूर से, दाता हुजूर की बारगाह में, दाता हुजूर से अजमेर, ख्वाजा अजमेर जब अजमेर पहुंचे, वहां देखा लोगों को, कोई बुतों की पूजा करता है, कोई पहाड़ों की पूजा करता है, कोई दरियाओं की पूजा करता है, कोई आग की पूजा करता है, कोई गाय की पूजा करता है। तरह तरह के मुआमलात थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब पहुंचे ना आप अजमेर, देखा पक्के राग बजाते थे उस दौर में लोग। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने उन लोगों को बुलाया जो पक्के राग बजाते थे। भाई क्या ये जो अमल तुम करते हो इसका मुआवजा लेते हो? क्या जी बिल्कुल बाबा जी। आपने फरमाया मुआवजा हम देंगे, कलाम भी हमारा होगा, जो ख्वाजा साहब की कलम से निकला हो, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कलम से निकला हो, वो कलाम कैसा असर रखता है, अल्लाह की कसम ऐसा असर रखता है कि 90 लाख गैर मुस्लिम के जंजू तुड़ा के नबी का कलमा पढ़ा दिया जाता है। लाओ कोई मिसाल किसकी है, लाओ कोई मिसाल। आपने बुलाया, ख्वाजा अजमेर ने बुलाया, बुलाकर कलाम दिया। अब वली कामिल की करामत देखना। फरमाया इस कलाम की तैयारी करो, कर ली। फरमाया पढ़ो, पढ़ना शुरू कर दिया। वो जब राग, ताड़ी, साज, तबला बजता था ना, वो लोग इसके बड़े शौकीन थे, दौड़ के आते थे इस जानिब, दौड़ के। जब आए तो ख्वाजा साहब के हाथ में एक छड़ी थी, जमीन पे हंसार खींचना शुरू कर दिया। दरमियान में वो बैठे थे, जमीन पे हंसार खींचकर ख्वाजा साहब तशरीफ ले आए। समा अरूज पे है, समा अरूज पे है। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने समा को बंद करवा के नबी के दीन का डंका बजाया। इस अंदाज से डंका बजाया कि जितने लोग हसार में आए ना, जितने लोग हसार में आए, ख्वाजा साहब ने तवज्जो फरमाई, सबकी जुबान पे कलमा जारी हो गया। फरमाया अस्समाउ मिराजुल आशिकीन, समाउ मिराजुल आशिकीन। फरमाया समा आशिकों की मिराज है। समा आशिकों की मिराज है। काबिल कदर जब सुबह दोपहर शाम हर वक्त ये नजारा लोग तकने लगे, इस शेर की आमद है कि रन कांप रहा। आज कौन आया है? आज फातिमा का जिगर गोशा आया है, आज मौला अली का नूर नजर आया है, आज हुसैन की नस्ल से पूछा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से कि बाबा जी यहाँ बड़े दीन हैं, आप कौन सा दीन लेके आए हैं?
कोई बुत मजहब है, कोई बुत परस्त है, कोई पहाड़ों की पूजा करे, कोई दरियाओं की पूजा करे, कोई पानी की पूजा करे, कोई पत्थर के तराशे बुतों की पूजा करे, कोई गाय माता की पूजा करे, कोई ईश्वर को माने, कोई देवता को माने, कोई भगवान को माने। आप कौन सा दीन लेके आए हैं? मैं कुर्बान जाऊं अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। फरमाया लोगों सुनो, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। सुनो, मैं दीन कौन सा लेके आया हूं? शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सुनो ख्वाजा साहब ने क्या फरमाया? हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। क्या मतलब? शाह भी हुसैन, बादशाह भी हुसैन। दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, दीन भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है और दीन को पना देने वाला भी। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। कहा सर तो दे दिया मगर सर तो दे दिया मगर नहीं दिया यजीद के हाथों में हाथ। हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। कहा हकीकत में दीन की बुनियाद ही हुसैन है। एक क़याम वाले, एक खास वाले, जेड़ा खास वाले ज़हरा दलाले नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया ते सब नू पढ़ाया कलमा नबी दा। मेरे अब्बा जी हुजूर फरमाया करते थे, जब नेज़े की नोक पीछे, जब नेज़े की नोक पे इमाम अली मुकाम के सर को चढ़ाया ना तो कुरान शुरू कर दिया। अब देखें वो ये क्या हो रहा है? सर जुदा धड़ जुदा। हुसैन कुरान पढ़ रहा है, अब्बा जी हुजूर उसका तर्जमा कैसे करते हैं? कैसे तर्जमा होता है? मेरे काबिल कदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। अब अगर पर्दे खोले जाए ना बात आगे चले, मगर वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। मैं बात को मुकम्मल करना चाहता हूं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, अस्समाउ मिराजुल आशिकीन, समा आशिकों की, आम बंदों की नहीं। मियां मोहम्मद बख्शा फरमाते हैं, खासा दी गल आमा अगे, खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी ते मिठी खीर पका मुहम्मद कुत्तियां अगे तरनी। जब कुत्ते को मिठी खीर खिला दोगे ना वो हजम कर सकता, उल्ट देगा। हजूर आ गए मदीना में, हजूर आ गए, साथ हजरत आयशा तो सिद्दीका थी। हजूर को देखा, मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी। हबशी सहाबा ने धमाल शुरू कर दी, झूमना शुरू कर दिया। मस्जिद, बोलो यार, मुदल्लल बात कर रहा हूं तेरे पाकिस्तान के, मैं तो कहूंगा पूरी दुनिया में सबसे बड़े आलिम दीन की बात सुना रहा हूं। मेरे पास मौजूद रिकॉर्ड है। फरमाया मस्जिद नबवी है, सहाबा रक्स कर रहे हैं, झूम रहे हैं। सेने मस्जिद नबवी आधी रात गुजर गई। हजरत आयशा तो सिद्दीका साथ खड़ी हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह
ये थकते नहीं, ये क्या काम कर रहे हैं, थकते नहीं। हजूर ने फरमाया आयशा तुझे नहीं पता ये किसकी मोहब्बत में लगे हुए हैं। तो जब हजूर की मोहब्बत हो ना फिर देखा नहीं जाता। वो कहते हैं तन वार देवा मैं मन वार देवा ते मदीने दे चन तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो समा का अमल है, इस अमल से 90 लाख गैर मुस्लिम के जंजू तोड़वा के रसूल का कलमा पढ़ा के आका के गुलाम बना दिए। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। जब हमारे बाबा जी सरकार तक पहुंचा ना, मेरे अजीज भी मौजूद हैं, मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, रिश्तेदार भी मौजूद हैं, मुरीदीन भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बाबा जी को देखा, जिन्होंने देखा। कभी उनसे पूछ के देखें जिंदगी सादा कितनी थी, सादा कितनी थी। तो फरमाया पता क्या करते थे, लोग सानू नहीं मनते ना, साडे जान तो बाद डंके वजणगे। मेरे अम्मा जी हजूर हयात ने, अल्लाह ताला उन्होंने तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। अम्मा जी मुस्कुरा पे हस पे। दरअसल गल पता की इस काम दा सानू भी नहीं सी पता, सानू भी नहीं सी पता गल इत्थों तक पहुंच जानी। अम्मा जी हजूर पूछन लगियां डंके कादे वजणगे, उन्हां क्या पूरा जग ही वेखेगा। चिश्ती हो यार बोलो तो सही, डंके इंज दे वजणगे पूरा जग ही वेखेगा। खुदाए जुल जलाल की कसम कि शायद कोई दुनिया में मुल्क हो, शायद जहां से इस फकीर को कॉल नहीं है। तो जो अहबाब मेरे पास डेली बैठते ना इधर, डेली इनको पूछ के देखो सिख और हिंदू कैसे रोते हैं। हिंदू सिख ये उर्स के मराहल है ना, रात का नजारा था, रात का नजारा, अल्लाह की कसम चीखें निकल गई उनकी। काश हम भी बाबा जी हुजूर के उर्स में शामिल होते। पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम कोई गैर मुस्लिम, 7 बंदे रखे हुए हैं, वीडियो कॉल की है, मुझे समझ नहीं आती। ये बात कर रहे हैं मुझसे भी उनसे भी, कोई इंग्लिश में कर रहा है जी, तो कोई जनाब अली फारसी में कर रहा है, कोई ईरान से फोन है, कोई इराक से फोन है, कोई इंडिया से फोन है, कोई सऊदीया से फोन है, कोई कुवैत से फोन है, कोई ऑस्ट्रेलिया से फोन है, कोई लंदन से फोन है। यार ये क्या निजाम है। दरअसल ऐसे बात बननी नहीं थी। बाबा जी हुजूर ने फरमाया पूरा जागी वेखेगा, फरमाया पूरा जागी, वल्लाह पूरा जागी तकदा पिया कि नहीं। फक्त फक्त मेरे बाबा जी हुजूर दे घर दी समा में, फक्त सरकार दे घर दी समा में एक कवाली जरिए प्रोग्राम नहीं, एक कवाली 2-2 करोड़ बंदा सुन गया। ते लोकां नकलां भी बड़ियां उतारियां कि इंज इंज पीर साहब करदे ने, इंज असीं भी करिए। लोकां लिबास भी बड़े सीधे पद्धरे कीते, जिवें ए करदे ने उंज असीं भी करिए। भाई बात तेरी और मेरी नहीं, बात तेरी और मेरी नहीं, ये बात तो बाबा जी हुजूर की है। मेरी बात बन गई है, तेरी बात
करते करते मेरी बात नहीं है, मेरे काबिल कदर जिन हस्तियों का जिक्र किया, दाता अली हजवेरी का कश्फुल माजूब के हवाले से समाज सुननी कैसे जायज है, समाज सुनने का अंदाज तरीका क्या है। ख्वाजा अजमेर ने तुझे कह दिया समाओ मिराजला शकीन, समा आशिकों की मिराज है। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं दिलों के जंग उतारती है। आज के मौलवी की मानूं, दाता हजवेरी की मानूं या ख्वाजा अजमेरी की मानूं। आज मौलवी किताबां खोल खोल साडे अगे रखे, यकीन माने पूरी जिंदगी गुजर जाती है, पूरी जिंदगी सिर्फ शरीयत में मुकम्मल होते नहीं। जब बात है शरीयत की, मेरे अब्बा जी हुजूर फरमाया करते थे शरीयत फकीर के लिए पहली क्लास है। कौन सी कितनी क्लास है? पहली। अरे इसे मुकम्मल कर, किसी ऐसे फकीर के कदमों में बैठ जो तुझे मुकम्मल करवाए। यह शरीयत किसे कहते हैं? एक लिबास का नाम, एक हुलिये का नाम है ना, बोलो यार, एक हुलिये का नाम है ना जी, जो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा का है। क्या है? हजूर के सर पे दस्तार मुबारक हमारे भी होनी चाहिए। हजूर की सजी व लैल की जुल्फें हमारी भी होनी चाहिए। सफेद सादा कुर्ता आका ने पसंद फरमाया। ज़ाहरी हुलिये का नाम क्या है? बोलो। ज़ाहरी हुलिये का नाम है शरीयत। पास हो गई क्लास, आगे चलो। शरीयत में दोबारा हो रहेगा, जो पहली क्लास में पेपर दे, पेपर हो गलत, फेल हो जावे तो फिर किथे रहेगा? पहली क्लास। बात मुकम्मल, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। पहली क्लास के पेपर दे, पेपर सही ना हो, रिजल्ट आएगा क्या होगा? फेल रह गया। पहली क्लास में रह गया, फिर दे पेपर, फिर सही ना हो, फिर रह गया। फकीर के कदमों में बैठ, जो तेरा पर्दा उठाए ना, पर्दा उठाएं तो मदीने वाले मुस्तफा का दीदार करवा दे। पहली क्लास का नाम शरीयत, दूसरी का नाम तरीकत। पहली, दूसरी, तीसरी हकीकत, फिर मार्फत, फिर वहदियत, उस तो बाद अहदियत, फिर रबूबियत। जब मंजिले रबूबियत की क्लास में पहुंचेगा ना, रब पता क्या कहता है? बंदे तू मेरा है, आंखें तेरी हैं, देखना मेरा है, कान तेरे हैं, सुनना मेरा है, जुबान तेरी है, बोलना मेरा है, कदम तेरे हैं, चलना मेरा है, इशारा तेरा है, काम इशारा तेरा है, काम कैसे? दाता हजवेरी की बारगाह में जाएं, ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में जाएं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की बारगाह में जाएं, दुआ करते हैं औलाद नहीं तो मांगते पता क्या है? पुत्र होवे, पुत्र होवे। दाता साहब कोल कोई रखिया पुत्र नहीं, या लोकां दे जमाने दे जमा करके नहीं रखे, लै भाई आया ते लै जा, कोई है उत्थे ऐसा चक्कर नहीं। मगर मेरे रब दियां रहमतां दा नज़ूल है। फरमाया इशारा तेरा होगा, काम मेरा होगा। वहां तो इशारे हो रहे हैं, बोलना तो बड़ी दूर की बात है मेरे भाई, वहां तो इशारे हो रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि हम फंस गए दुनियादारों के चक्करों में। मौलवियों ने हमें हकीकत से हटा दिया, सिर्फ शरीयत पे लगा दिया। जब लोग शरीयत पढ़ के तरीकत में जाते थे ना, उस वक्त कम लोग दाढ़ी मुंडाते थे। जाओ पीछे तारीख पढ़ के देखो, सुन्नते महबूब सर पे रखी होती थी। अपने बाप दादा परदादा पे देखें, सर पे पग बांधते थे। भाई है भी ऐसे बात, सर पे
चेहरे पे दाढ़ी, सादे कुर्ते बाबियां वाले भाई हुंदे सन के नहीं? सच। पता चला ये जो सादा जिंदगी है ना, हजूर की नकल है, मेरे आका की सुन्नत है। हजूर की सुन्नत अदा करते करते ये सिलसिले चलते हैं। तो आज देखो बाबा जी ने कितनी सादा जिंदगी गुजारी। फरमाया जान तो बाद डंके वजनगे पूरा जागी वेखेगा ते अज पूरा जागी वेखदा पिया। मेरे काबिल कदर लंबी बात नहीं, मुकम्मल है। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाखिल नबील आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।